सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। जय बद्री विशाल। दोस्तों, मैं आज देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली का ग्राम सभा कोला डूंगरी के अधीनस्थ एक प्राथमिक विद्यालय है, जिस विद्यालय की दशा दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर आया हूँ और यहाँ का आपको वीडियो दिखाते बनाते बनाते यहाँ का परिचय और यहाँ की समस्या के बारे में अवगत कराऊंगा कि क्या स्थिति है देवभूमि उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की। उसका आपको जो है पूरा वृत्तांत बताते हैं, बने रहिएगा। दोस्तों, यह प्राथमिक विद्यालय सुमल्टा का के स्कूल प्रांगण, जो विद्यालय प्रांगण का मुख्य द्वार है, और यहाँ से हम ये अंदर चले गए और अंदर जाके दाहिनी तरफ ये शुद्ध जल की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के बारे में तो ठीक है, कोई बात नहीं, पानी आ रहा है, बहुत बढ़िया और अच्छा बना रखा है। चारों तरफ से चार दीवारी हो रखी है, कहीं टूट फूट हो रखी है तो ये चलेगा। ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ से सुरक्षा दीवार बनाई गई है। अब देखिए, यहाँ पर ये विकलांग के लिए बना हुआ था। यहाँ पे जैसे कोई विकलांग बच्चा हो तो वो यहाँ पे दिव्यांग, जिसको मोदी जी ने जिसका नाम दिया है, तो वो बच्चा यहाँ पे से आएगा आराम से, क्योंकि वो आधा किलोमीटर पैदल चल चुका है तो यहाँ पे आराम से आ जाएगा। उसको थकान लग गई होगी। आपको सरकार की स्थिति और योजनाओं की जो विडम्बनाएं हैं उसको दिखाने जा रहे हैं। ये है साहब राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुमल्टा, गवर्नमेंट PS सुमल्टा, ब्लॉक कर्णप्रयाग। शिक्षा का प्रथम उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। ब्रह्मकमल, कस्तूरी मृग, मोनाल, बुरांस, हिमालयन आर्ट द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। ये जो है उत्तराखंड का मानचित्र यहाँ पे दिया गया है बच्चों के लिए लंबाई नापने के लिए। ये जो है परोपकारी ही जीवन है। क्लास 1-2 ये कार्यालय है और 3, 4, 5 ये है। आप देख सकते हैं बिजली भी जो है, बिजली का मीटर चल रहा है और बिजली का पोल भी, खंभा, यहाँ से आसानी से यहाँ पे बिजली आ सकती है यदि कोई प्रोग्राम हो यहाँ पर। परंतु दोस्तों, विडंबना इस बात की है कि इस विद्यालय में अभी न कोई बच्चा है, न कोई शिक्षार्थी है, न कोई शिक्षक है। आप देख सकते हैं दिन के 1:45 हुआ है और यहाँ पे शिक्षक भी नहीं है और शिक्षार्थी भी नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि यहाँ पे मेरे संज्ञान में आया कि हमारे एक मित्र हैं जिनके कि बच्चे यहाँ इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। विगत 20 से 25 दिनों पहले एक अध्यापक थे जिनका कि यहाँ से पदोन्नति हो चुकी थी और वो दूसरे स्कूल में चले गए। उसके बाद इस स्कूल में अभी तक न कोई मुड़ के आया है और न आने की संभावना है। बहरहाल वो जो अभिभावक हैं वो कहीं अन्य जगहों पे हैं। उन्होंने मुझे अवगत कराया इसके बारे में कि अगले साल से हम अगले वर्ष में अपने बच्चों को यहाँ से दूसरी जगह, जहाँ प्राइवेट स्कूलों में, वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो उत्तराखंड की जो ये बदहाली है शिक्षा व्यवस्था की, इसके बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों? मेरे तो मन ही मन आंसू आ रहे हैं कि मुझे क्या कहना है। मुझे जब दुख और दर्द हुआ तब मैं यहाँ पर करीबन 6-7 किलोमीटर यहाँ पे आया और यहाँ पर मैंने ये आपको अवलोकन कराया। तो दोस्तों, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय, जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के नुमाइंदे तो हम भी हैं, लेकिन जो जवाबदेही जिनके पास है वो आपको पता है मेलों में व्यस्त हैं। जब शिक्षा मंत्री मेलों का उद्घाटन करेगा, जब शिक्षा मंत्री
जो व्यापार मंडल में जो मॉलों का उद्घाटन करेगा तो शिक्षा की क्या व्यवस्था होगी, वो आप भली भांति समझ सकते हैं। अभी जो बच्चे हैं यहाँ पे दो, एक जो मित्र हमारे हैं सहपाठी रहे हैं, उनकी एक बालिका है जो 5वीं क्लास में पढ़ रही है और एक बालक 3री क्लास में पढ़ रहा है, जो कि नज़दीक में कोई माध्यमिक शिक्षा है उसमें उन्होंने शिफ्ट किया है उसको, उनको जो है व्यवस्था के लिए। लेकिन एक विडंबना है दोस्तों, जैसे मेरा विचार है, मेरी विचारधारा के अनुसार, कि यदि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में व्यवस्था फिलहाल व्यवस्था के लिए उन बच्चों को कहीं भेजा गया है, अच्छी बात है, लेकिन जब कहीं कोई जनसभा होती है या कहीं कोई मीटिंग होती है, बैठक होती है बड़े स्तर की, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या अन्य जो भी कैबिनेट मंत्री या सांसद विधायकों की, तो ये लोग सरकार का खर्चा कम करने के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर देते कि मुख्यमंत्री महोदय की गाड़ी में जो है जो मुख्यमंत्री महोदय की गाड़ी है लगभग उसमें 7-8 सीट होती है, चलो माना कि 7-8 तो नहीं, उसमें कम से कम 3-4 मंत्री उसमें जा सकते ना, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, 3 मंत्री तो चले गए, और एक ड्राइवर हो गया 4, और एक उनका गनर हो गया 5, 6 सीट की गाड़ी होती, चलो वो थोड़ा सी जो है अपना ऐसे चौड़ा होके भी चलें तो तभी भी 4 आदमी एक गाड़ी में जा सकते हैं, 2-3 मंत्री एक गाड़ी में जा सकते हैं। उससे क्या हो जाता कि उनकी जो सुरक्षा की व्यवस्था है उसमें भी थोड़ा कमी आ जाएगी। जो बेचारा लगा रखा है वहाँ पे हमारे कोई भाई बंद पुलिस वाला, तो उसको भी कुछ दिन का विराम दिया जाए, छुट्टी पे उसको अवकाश जो बची होगी उसको अवकाश पे भेजा जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं मंत्री महोदयों के साथ भी हो सकती, लेकिन नहीं साहब, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनके साथ व्यवस्था, उनके साथ 2 गाड़ियां अतिरिक्त चलेगी, 4 गाड़ियां अतिरिक्त चलेगी। यदि आप ये लगाइए इस विद्यालय में किसी विधायक का, किसी सांसद का, किसी बड़े अधिकारी का बच्चा होता तो ये विद्यालय आज ऐसा होता? आप मंथन कीजिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। और अभी हमने सुना कि मुख्यमंत्री महोदय शिक्षा व्यवस्था के लिए अन्य प्रदेशों की जो मुख्य शिक्षा सचिव हैं वो अन्य प्रदेशों का जायजा ले रहे हैं कि क्या हम उत्तराखंड में कैसे जो है शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखेंगे। महोदय, जब इस शिक्षा स्कूल में शिक्षक ही नहीं है तो व्यवस्था कहाँ से बनेगी? आपका क्या कहना है? मुझे तो कुछ कहना सा भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर आके लगभग आधा किलोमीटर जो है ये विद्यालय सड़क से नीचे है और यहाँ की व्यवस्थाओं में मुझे फिलहाल कुछ कहना ही नहीं। जब बच्चे ही नहीं है तो व्यवस्था करके भी क्या फ़ायदा। हालांकि बिजली पानी की व्यवस्था यहाँ पे पूर्ण रूप से है, परंतु पलायन आयोग भी इस पर काम कर रहा है कि मुझे तो ये लग रहा है कि ये काम उत्तराखंड को पलायन करने का काम हो रहा है या पलायन रोकने का काम हो रहा है। ये व्यवस्थाएं हैं। और एक बार हम मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो है एक शिकायत दर्ज करने का प्रयास करेंगे कि 15-20 दिन से बच्चे जो है दूसरे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से जो है हमारे जो मंत्री महोदय हैं वो एक ही गाड़ी में 2-2, 3-3 विधायक जा सकते हैं, सरकार का खर्चा बच जाएगा। लेकिन नहीं साहब, नहीं जाएंगे, क्योंकि व्यवस्था है और उनके साथ तो 2-3 गाड़ियां तो अतिरिक्त जा सकती हैं, जाएंगी भी। कोशिश करते हैं। और ऐसी बात नहीं है, ये देखिएगा अंदर आपको अवलोकन हो रहा होगा जाली से। शिक्षण व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से हैं, बैठने के लिए चेयर टेबल। लेकिन क्या होगा दोस्तों, ये आप खुद समझ सकते हैं। और ये देखिएगा स्कूल का ये पिछला इलाका है तो अच्छा बना रखा है यहाँ पे बिल्कुल।
दोस्तों ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे हम उत्तराखंड के 1905 पे कॉल कर रहे हैं। घंटी जारी है परंतु अभी उठाया नहीं गया। ये है साहब हेल्पलाइन नंबर में भी घंटी जारी, लेकिन हो सकता है जैसे यहाँ शिक्षक नहीं है तो वहाँ वैसे कर्मचारी भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। क्या बता सकते हैं, हम तो यही बोल सकते हैं। लेकिन बहुत दुख का विषय है कि जो यहाँ पर भी अब लोग कहते हैं कि भाई क्यों बच्चों को जो है बाहर रख रहे हैं। इसीलिए महोदय, बच्चों को बाहर रखने का मुख्य कारण यही है कि कब तक कौन इनके साथ इतनी माथापच्चीसी करता रहेगा सरकार। क्योंकि शिक्षण संस्थानों में भी जब राजनीति चलेगी, जब चुनाव होंगे, अध्यापक महोदयों के चुनाव हो रहे हैं साहब की जो है शिक्षक संघ के अध्यक्ष, तो अब आप जान सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि 90 से 95% अध्यापकों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। 5% होंगे कोई बुद्धिजीवी और किसी की समस्या हो या कोई उनका जो है उद्देश्य हो कुछ करने का, बच्चों को सरकारी स्कूल से एक इतिहास रचने का सरकारी स्कूल में पढ़ा करके, तो वो बात अलग है। लेकिन 90 से 95% अध्यापक, सरकारी अध्यापकों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो टीका टिप्पणी न करें, मैं उन पर टीका टिप्पणी ना करूं, क्योंकि वो कहेंगे भाई आपको क्या मतलब, आपकी हैसियत नहीं है, जो भी है मतलब। लेकिन यह विडंबना है दोस्तों, तो बड़े दुख का विषय है कि मेरा काम है धरातल की सच्चाई दिखाना, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पशुपालन विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे जल संस्थान हो। मैंने आपको यहाँ का जो धरातलीय सच्चाई दिखाई। अब इसके बाद जब वीडियो पूरा हो जाएगा तो मैं मुख्यमंत्री के हेल्पलाइन नंबर पर एक बार कॉल करने का प्रयास करूंगा। वैसे इनके अभिभावकों ने किया है, लेकिन वहाँ से भी कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि 1-2 दिन के अंदर जो है अध्यापक यहाँ पे मौजूद हो जाएंगे, आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आया। वो शिक्षा मंत्रालय जाने, शिक्षा मंत्री जाने, यहाँ का शिक्षा जिला अधिकारी जाने या जिला अधिकारी जाने। यह है दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार से है, कैसे हमारा देश का भविष्य उज्जवल होगा, कैसे हमारा प्रदेश का भविष्य उज्जवल होगा, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।